हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका गणित सार यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबका पुनीत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो दिए गए नंबर्स क्वेश्चन वो इरेशनल प्रूव करना है इनको। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। जैसे पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग सबसे पहले 1/√2 को इरेशनल मान लेते हैं। इरेशनल नंबर को, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले रेशनल एज्यूम कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। अगर हम 1/2 को रेशनल मान लेंगे तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। जबकि a एंड b जो है वो हमारा क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम। a और b जो है वो हमारा क्या होगा, को प्राइम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। b इंटू 1 करेंगे तो b हो जाएगा इक्वल टू √2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन पर आता है √2 इंटू ए। तो b बाय इधर इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा a, तो क्या हो जाएगा b बाय ए इक्वल टू √2। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से क्या होगा, सिंस ए एंड b आर इंटीजर, ए और बी जो है वो हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ए और बी अगर हमारे इंटीजर हैं तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी बाय ए इज रेशनल नंबर। अगर ए और बी हमारे इंटीजर्स है तो बी बाय ए जो है वो हमारे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये भी जानते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर जो है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के इक्वल टू में कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे यह जो हमारा एजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हो रहा है, क्योंकि हम गलत मान लिए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। इसलिए हमारा 1/√2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 7√5 को हम लोगों को इरेशनल प्रूव करना है। तो 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही होगा। जैसे कि पीछे का क्वेश्चन सॉल्व किए तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, दैट 7√5 इज रेशनल। 7√5 को हम लोग क्या मान लिए, रेशनल नंबर मान लिए। ठीक, अगर हम 7√5 को रेशनल नंबर मान लिए तो 7√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर होता है। जबकि a एंड b जो है वो हमारा क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम। हमारा a और b जो है वो को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू a/7 b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो, जबकि यहाँ पे हमारा a और b जो है वो क्या हो जाएगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a और b जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर है। अगर a और b हमारा क्या है, इंटीजर है, तो हम ये कह सकते हैं कि a/7 b आर a एंड b इज रेशनल नंबर। इसलिए हमारा ए और बी जो है वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बट यहाँ पे एक क्या हो जा रहा है कि √5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, √5 इज इरेशनल। लेकिन √5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन हम लोग ये चीज़ जानते हैं क्या, कि रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के इक्वल में कभी नहीं हो सकता है, अनइक्वल होते हैं दोनों। ठीक ना, तो यहाँ से क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है, देखिए तो यहाँ पे तो इक्वल हो जा रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल में कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारा बात जो है, जो हमारा सॉल्व कर रहे थे वो हम लोगों का क्या हो जा रहा है, गलत प्रूफ हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, दैट कॉन्ट्राडिक्ट इज एराइजिंग। क्या कॉन्ट्राडिक्ट एराइजिंग हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग
एजम्पशन, क्योंकि हम लोग गलत चीज़ को माने थे, ठीक। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होता है, लेकिन ये तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सो देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल, इसलिए हमारा 7√5 जो है वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 6+√2 को हम लोगों को इरेशनल प्रूव करना है। तो 6+√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सेम उसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से तो क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 6+√2 इज रेशनल। 6+√2 को हम लोग क्या मान लिए हैं, रेशनल। तो 6+√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि a एंड b जो है हमारा क्या हो जाएगा, a एंड b आर को प्राइम, a और b जो है हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो आगे हम लोग का सिंप्लीफाई होके कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा √2 = a/b -6। तो यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ आगे सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, √2 = b हमारा एलसीएम हो जाएगा a - 6b। सिंस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b जबकि मेरा क्या है, इंटीजर है, तो a और b अगर हमारा इंटीजर है, a और b जो है हमारा क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए तो a - 6b/b जो है हमारा क्या हो जाएगा, इज रेशनल नंबर, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बट √2 को हम लोग क्या जानते हैं, √2 इज इरेशनल, √2 तो एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दोनों तो इक्वल हो जा रहा है, लेकिन वी नो दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन ये क्या होता है, रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल के इक्वल में कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बात क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो क्या लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग रॉन्ग एज्यूम कर लिए थे, ठीक। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 6+√2 इज इरेशनल, ठीक है। थैंक यू। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चैप्टर 1 फिनिश होता है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप जा कर के पूरा चैप्टर्स का हर एक क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। और सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और सपोर्ट्स बनाए रखिए। थैंक यू। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ।